आप सबका स्वागत है सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर्स भारी मात्रा में आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। आज मंत्रालय में भी उनका जाना हुआ। अपनी मांगों को लेकर काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्कूल्स में सर्वे करने के लिए ऑफिसर्स जाते हैं, पिछले 15 सालों से जा रहे हैं और ऑफिसर्स का कहना है कि उन्हें ट्रैवल अलाउंस सब इन्हीं के पॉकेट से जाता है और गवर्नमेंट से लगातार विनती की जा रही है कि उनकी सैलरी में और उनके वेतन में इसे बढ़ा कर दिया जाए। आज सारा अधिकार से बात करते हुए एक्सटेंशन ऑफिसर्स काफ़ी नाराज़ लगे और बहुत डिसअपॉइंट भी लगे और लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि इस पर तत्काल बैठक हो और इनके हित में जो सैलरी अलाउंस है उसको दिया जाए और इनकी जो मांगियों को पूरा किया जाए। अब देखना ये है कि इस महाराष्ट्र सरकार द्वारा इनके हित में किस तरह का फैसला लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। कल आपने देखा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी संगठन के हजारों एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर्स ने लगातार आज़ाद मैदान में धरना दिया गया। इस वक्त भी शाम के 6 बज चुके हैं। आज़ाद मैदान से कई सारे अधिकारियों को मंत्रालय में मीटिंग के लिए बुलाया गया। कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है और अभी तक जो मांगनी है ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर और 50% जो रिक्रूटमेंट की मांगनी थी उसको भी अभी तक सही तरीके से एक रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से काफ़ी सारी नाराज़गी दिखाई दी। और अभी हमने इस स्पीच में भी सुना कि ये आंदोलन और तेज़ी से किया जाएगा और मुंबई को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उनकी मांगनी पूरी नहीं की जाती। हमारे साथ इस संस्था के कार्याध्यक्ष मौजूद है। आज आपके अधिकारियों का मंत्रालय में जाना हुआ, वहाँ पर किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिला? आपकी जो 7 मांगनियाँ हैं उसको लेकर किस तरीके की बातें की गई, हमें हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते, मैं आपके माध्यम से सभी शासन स्तर पर के जो भी अधिकारी और मंत्रीगण बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं। मैं महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी का संगठन का कार्याध्यक्ष विजय कोकोड़े। ये नौबत शिक्षण विस्तार अधिकारी पद के या जहाँ पर भी काम करते हैं इनके ऊपर पहली बार आई हुई है। इसके पहले कभी हमारे धरने उपवेशन या आंदोलन नहीं चले, जबकि ये जो पोस्ट है, ये जो पद है शिक्षण विस्तार अधिकारी का, वो शिक्षण क्षेत्र में सर्वप्रथम आया हुआ पोस्ट है। अभी इसके चलते कई ऐसे काम का बोझा बढ़ा दिया है। एकदम रास्त मांगनियों के साथ में ये हम लोग कल से मंत्रालय में 5 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। आज पहली बार मंत्रालय से चर्चा हुई। मंत्रालय आनाकानी कर रही है इस चीज़ों को लेके कि ये हमारा काम नहीं है। आरडीडी मिनिस्ट्री बोल रही है हमारा काम नहीं है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल रही है हमारा काम नहीं है। इस तरह का ये इधर उधर का टाला मटोल काम कर रहे हैं, जब तक कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगना हम लिखित रूप से उनको दिए हैं वो जब तक कि पूरी होती नहीं हम यहाँ से नहीं जाए। आप किस तरीके का रिस्पॉन्स चाहते हैं खास करके एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसर को लेकर? क्योंकि कल आपके सहयोगी ने बताया कि बहुत मामूली सी मांगनी, एक तो उनकी सैलरी में अगर इंक्रीज करके दिया जाता है तो ट्रैवलिंग अलाउंसेज उनके लिए ईजी हो जाएगा। सेकंड मांगनी जो उन्होंने बोला वो 50% रिक्रूटमेंट एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर्स का ऑल ओवर महाराष्ट्र में कम हुआ है। ये बहुत बेसिक चीज़ें सरकार उनको नहीं देगी, ऐसा उनका कहना था। आप क्या अपेक्षा रखते हैं एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसर करने से? आपका धरना आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, एक्चुअल हुआ ये करता था कि ट्रैवलिंग अलाउंस पहले भी मिला करता था। जब 2004 से अनुदान निर्धारण का एक मुद्दा सामने लाकर सभी जिलों का अनुदान निर्धारण करने का इन्होंने निर्देश दिया वो हुआ नहीं करके उन्होंने ट्रैवलिंग अलाउंस सब 2004 से बंद कर दिया। लेकिन अनुदान निर्धारण केवल विस्तार अधिकारी के टीए बिल से ही नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ों का है। इसलिए हमारी मांगनी है कि ये 8,000 रुपये हमारे
वेतन में अधिक बढ़ोतरी कर दिया, तो हम लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक्सटेंशन ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर है, फील्ड में घूमना पड़ता है, तो रोज़ उसके जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ उसके ऊपर वो फाइनेंशियल दंड बैठता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हमारी जो भी मांगनी है उसमें प्रथम मांगनी हमारी ये है कि ट्रैवलिंग अलाउंस में ही हम 8,000 पेमेंट में ही मिलाना चाहिए, ऐसी हमारी पहली मांग। दूसरी मांग हमारी है कि हम लोग 2 डिपार्टमेंट में जो है वो RDD ग्राम विकास मंत्रालय और शालेय शिक्षण, तो हमारा काम जब शालेय शिक्षण में हो रहा है तो हमारा पूर्ण पोस्ट हमारे जो महाराष्ट्र के हैं शिक्षण विस्तार अधिकारी की है वो शालेय शिक्षण में मर्ज होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए। आज हमने देखा कि महाराष्ट्र के अलग अलग दर्शकों देखा आपने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से, गांवों से, खास तौर पर इस संगठन के एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर यहाँ पर आकर लगातार सरकार से निवेदन किया जा रहा है, गुहार लगाई जा रही है कि उनकी मांगनी को पूरा किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के कान तक जू तक नहीं रेंगी है। आपको इतना भी हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा की योजना बनाना और वितरित करना, संसाधन उपयोगकर्ताओं के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम डिजाइन करना और वितरित करना, ये एक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर का रोल होता है। जो भी स्कूल्स और कॉलेजेस में सर्वे होते हैं वहाँ पर उन्हें लीडरशिप लेकर बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है, लेकिन अगर इस स्थिति में इन एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर की मांगनी को नहीं सुना गया तो सरकार का इसमें क्या रवैया होता है, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। सर वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ वंस अगेन। आज बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट लगी है आप लोगों के, काफ़ी सारे ऑफिसर्स ने हमने मंत्रालय में मीटिंग हुई और वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा। उस मीटिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, वहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स आप लोगों को दिया गया। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। इस बार जिस हिसाब से हम लोग यहाँ मंत्रालय आज़ाद मैदान में गुहार लगा रहे, मंत्रालय में हमारी आवाज़ पहुँचे कि हमारी जो मांगे हैं एकदम बिल्कुल एक प्राथमिक एंगल से ही वो मंत्रालय उनको निकाल सकता है, उसको मतलब दे सकते हैं। हमारा मान लो 8,000 रुपये भी वेतन में बढ़ोतरी कर दी है प्रवास भत्ता के माध्यम से, तो गुणवत्ता बढ़ेगा। स्कूलों में हमारे विजिट्स बढ़ेंगे, विजिट्स जाएंगे, टीचर्स के पास हमारा कंटिन्यू हमारा उनसे ये रहेगा, संपर्क रहेगा। इसलिए हम लोगों की कंटिन्यू मांगनी है, क्योंकि जो प्रवास भत्ता दिया जाता था वो अभी 2004 से बंद कर दिया है। इसके लिए अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी तय कर लिया है कि जब तक कि हमारी मांगी पूरी तरह से, यहाँ हमने जो निवेदन के लिखित रूप से दिया हुआ है वो मांगे पूरी नहीं होती, तब तक कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं। दूसरी बात ये कि संपूर्ण महाराष्ट्र में सब लोगों के पास में अतिरिक्त प्रभार है। सब लोग गट शिक्षण अधिकारी है, कोई उप शिक्षण अधिकारी है, कोई शालेय पोषण अधीक्षक है। इस प्रकार के हर विस्तार अधिकारी के ऊपर में उसके पास में एक चार्ज है। ये चार्ज भी हम लोग कल यहाँ पे अभी ठहराव हुआ शिक्षण विस्तार अधिकारी संगठन का कि कल से हम लोग ईमेल के माध्यम से हमारे चार्ज हम छोड़ रहे करके हम लोग सभी हमारे डिपार्टमेंट को, पेरेंट डिपार्टमेंट को भेजेंगे। सर देखा आपने कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एजुकेशन ऑफिसर्स, एक्सटेंशन ऑफिसर्स, साफ तौर पर क्लियरली आज़ाद मैदान से लगातार महाराष्ट्र शासन से निवेदन किया जा रहा है कि बहुत ही मामूली मांगे हैं, अगर इसे पूरी की जाती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और स्मूथली चल सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये बताइए मिलना चाहिए या नहीं? मैं अपने माध्यम से माननीय मंत्री महोदय या शिक्षा डिपार्टमेंट के हमारे जो आला अधिकारी हैं उन सभी को हमारा नम्र निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं वो तुरंत को पूरी करें, क्योंकि हमने जो मांगे रखी है उसके ऊपर वो गंभीरता से उसके ऊपर कार्रवाई करें और हमको न्याय देने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो केडर है शिक्षण विस्तार अधिकारी केडर वो 30 साल एक ही पद पर हम सेवा करते हैं और हमें प्रमोशन नहीं मिलता है। सर जैसे आपके सहयोगी ने बताया कितनी इंपॉर्टेंट है मांगे पूरी करना, अभी जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस है तो और जो भी मांगी है जो नहीं मिल रही, इस वजह से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? सर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारा जो ओरिजिनल काम है एक्सटेंशन ऑफिसर का वो हम पूरी तरह से नहीं कर पाते। हमारे हर एक के ऊपर 2-2, 3-3 अधिकारियों का एडिशनल चार्ज हमारे पास है, तो हम एक ही काम पूरी तरह से नहीं कर पाते। और हमारी मांगे जो है वो एक पॉलिसी मेकिंग डिसीजन की है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा इकोनॉमिक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है।
पॉलिसी मैटर है और वो मंत्रालय के अधिकारी ऐसे बोल रहे हैं कि ये मंत्री महोदय के पास का मैटर है, मंत्री महोदय के पास का मैटर है, तो मंत्रालय के अधिकारी की कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या लगता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, इससे काफ़ी हमारे काम में सुधार में आएंगे, कर पाएंगे और हमारे काम की स्थिति बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए? मुझे भी ऐसा लगता है 15-15 साल हो गए हैं हमारे भाई काम कर रहे हैं ये पद पे, आज तक हमें ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम अपने पेमेंट से वो खर्चा करके दूर दूर तक 60-60, 70-70 किलोमीटर जाके स्कूल की विजिट कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे हम? सर देखा आपने कि दर्शकों की ये एजुकेशन एक्सचेंज ऑफिसर्स का बहुत ही सिंपल डिमांड को लेकर आज़ाद मैदान में रेगुलरली धरना दिया जा रहा है। आज इनके स्पीचेस में भी देखा गया कि अगर ये डिमांड को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाता तो ये आंदोलन उस वक्त तक नहीं थमेगा जब तक ये 5-6 डिमांड को पूरा नहीं किया जाता। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हें किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है और ख़ास करके एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर द्वारा इन्हें किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है, इनकी मांगनी को कितने एफर्मेटिवली और पॉजिटिवली लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।